एक्स एग्जाम में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो गाइस आज का टॉपिक है पार्टनरशिप, जिसे कहा जाता है साझेदार। तो गाइस इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एक ही ट्रिक पर सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए गाइस स्क्रीन पर बने रहिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, तीन साझेदारों ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः 26,000 रुपये, 34,000 रुपये तथा 10,000 रुपये लगाए। वर्ष के अंत में प्राप्त 3,500 रुपये के कुल लाभ में से बी का भाग कितना होगा। तो गाइस इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि देखिए, आपने किसी व्यापार में इन्वेस्ट करते हैं तो एक टाइमिंग के लिए करते हैं और उसके बाद जाके एक प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, सिर्फ आप स्क्रीन पर बने रहिए। तो देखिए, ए बी और सी, इन तीनों का जो इन्वेस्ट है, ए 26,000 है तो मैं 26 मान लेता हूँ, फिर 34 मान लेता हूँ और 10 मान लेता हूँ। तो ये एक टाइमिंग के लिए हुआ है और ये वर्ष के अंत में, मतलब एक वर्ष के लिए हुआ है। तो एक एक और एक, और इसके बाद एक प्रॉफिट होगा और ये प्रॉफिट एक रेशियो में बनाऊंगा। तो उससे पहले मैं इनको काट देता हूँ 2 से। तो ये आ गया 13, ये आ गया 17 और ये हो गया 5। फिर 13 कम 13, 17 कम 17 और 5 कम 5। तो ये एक प्रॉफिट रेशियो में हो गया। तो टोटल रेशियो जो होगा वो 35 रेशियो होगा, और 35 रेशियो ये टोटल प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। तो ये 3,500 रुपये, तो एक रेशियो बराबर 100 रुपये। अब यहाँ कहा जा रहा है कि बी का भाग कितना है, तो बी का जो रेशियो है वो है 17 रेशियो है। तो 17 रेशियो बराबर 17 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,700 रुपये, जो कि ऑप्शन सी नंबर पे है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। एग्जाम्पल 2, आलोक ने 75,000 रुपये लगाकर एक व्यापार में आरंभ किया। 3 माह बाद चंदन 60,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में कुल 16,000 रुपये के लाभ में से चंदन का भाग कितना होगा। तो गाइस सबसे पहले देखिए, आलोक इधर हो गए और चंदन, इन दोनों का जो इन्वेस्ट है, इधर 75,000 और ये 60,000। इनकी जो टाइमिंग है ये पूरा 12 महीना और ये 3 माह बाद आया। तो यानी कि ये 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। फिर इसकी जो प्रॉफिट के रेशियो बनता है, सबसे पहले मैं इसको काट लेता हूँ। 12 पंजे 60 और फिर 5 से ये हो गया 15 पंजे 75 और 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। तो ये जो रेशियो बन गया 5:3। अब वर्ष के अंत में जो कुल जो लाभ मिला है वो 16,000। तो ये हो गया 8 रेशियो बराबर 16,000। तो एक रेशियो बराबर 2,000। अब चंदन का भाग जो है, वो चंदन का जो रेशियो है वो 3 रेशियो है। तो 3 रेशियो बराबर 6,000, जो ऑप्शन बी नंबर। एग्जाम्पल 3, ए बी सी ने मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 5,000 रुपये 2 माह के लिए, बी ने 6,000 रुपये 3 माह के लिए तथा सी ने 4,000 रुपये 5 माह के लिए लगाए। कुल 960 रुपये के लाभ में से ए का भाग कितना होगा। तो गाइस सबसे पहले देखिए, ए बी और सी, इन तीनों का जो इन्वेस्ट है वो 5,000, 6,000 और 4,000। ठीक है। तो इसके बाद इनकी जो टाइमिंग है वो 2 माह के लिए, ये 3 माह के लिए और ये 5 माह के लिए। और उसके बाद इसके प्रॉफिट की जो रेशियो बनता है, तो सबसे पहले मैं इनको काट लेता हूँ। 2 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो ये हो गया 5, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। अब टोटल रेशियो के बराबर टोटल लाभ आ जाएगा। तो ये हो गया 24 रेशियो बराबर 960 रुपये। तो एक रेशियो बराबर 24 चक्कू 96। तो यहाँ ए का भाग कितना है, तो ए का जो भाग है वो 5 रेशियो है। तो यहाँ ये हो गया 200 रुपये।
जो कि ऑप्शन सी नंबर पे है। एग्जाम्पल 4 ए ने 4500 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया तथा कुछ समय बाद बी ने अपने 3000 रुपये लगाकर इसमें साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ को इनमें 2:1 के अनुपात में बांट दिया गया। बी व्यापार में कितने महीनों तक साझेदार रहा? तो गाइस इसको करने के लिए सबसे पहले वही तरीका है, ए और बी। ए ने इन्वेस्ट किया 4500 रुपये और इधर 3000 यानी कि 30 मान लेते हैं, और इनकी जो टाइमिंग है ये 12 महीने कर देते हैं और इसको कुछ समय बाद शामिल हुआ, तो यानी कि इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। तो इसके जो प्रॉफिट का रेशियो बनता है, इसको मैं सबसे पहले काट लेता हूँ। 15 तिया 45 और 15 दूनी 30 और 2 छंग 12 और 6 तिया 18 हो गए और ये एक्स हो गए। ये आ गया प्रॉफिट का रेशियो। उसके बाद यहाँ प्रॉफिट के रेशियो में बांटा गया तो 2:1 है। अब ये इनके बराबर हो जाएगा क्योंकि ये प्रॉफिट के रेशियो है और ये प्रॉफिट के रेशियो के अनुपात में बांटा गया है। तो 18x इक्वल टू 2/1, तो ये हो जाएगा 9 और x इक्वल टू 9 मंथ यानी कि 9 महीने। ऑप्शन डी नंबर पे है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 ए तथा बी ने मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ किया तथा 14:15 के अनुपात में पूंजी लगाई। यदि उनके वार्षिक लाभांश का अनुपात 7:6 हो तथा ए ने अपना धन 10 महीने के लिए निवेश किया हो तो बी ने अपना धन कितने महीनों के लिए निवेश किया? तो गाइस सबसे पहले उसी एग्जाम्पल 4 की तरह ही करेंगे। तो ए बी, तो ए और बी का जो रेशियो दे रखा है इन्वेस्ट का वो है 14 और 15। ठीक है, इनकी जो टाइमिंग है ये ए ने 10 महीने के लिए लगाया और बी का पता नहीं, तो उनको मैं एक्स मान लेता हूँ। और इनकी जो प्रॉफिट की जो रेशियो बनता है वो सबसे पहले मैं इनको काट लेता हूँ। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो ये आ गया 28:3x। और इधर प्रॉफिट के रेशियो में बांटा गया तो ये 7:6, तो ये इनके बराबर आ जाएगा। तो देखिए 28/3x इक्वल टू 7/6, तो ये आ गया काट के 3 दूनी 6 और ये 7 चौको 28, तो x इक्वल टू 8 मंथ। ठीक है गाइस, यानी कि 8 महीने, जो ऑप्शन बी नंबर पे है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 ए ने 21,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया तथा कुछ महीने बाद बी 36,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ में दोनों का भाग बराबर हो तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना? तो गाइस सबसे पहले ए और बी, इनके जो इन्वेस्ट है वो इसका 21,000, इसका 36,000। तो इनकी जो टाइमिंग है ये 12 महीने के लिए पूरा लगा है और इसका पता नहीं, हमने एक्स मान लिया है। तो इनकी जो प्रॉफिट का जो रेशियो बनता है, तो इससे पहले मैं काट लेता हूँ 12 तिया 36 और 3 छत्ते 21, तो 7:x। और दूसरी तरफ इनके जो लाभ है, लाभ को मैंने बराबर रखना है। तो अगर मैं प्रॉफिट की जो रेशियो बनाऊं तो 1:1 मान सकता हूं। अब इनके बराबर इनके रखने पर 7/x इक्वल टू 1/1, तो x इक्वल टू 7 मंथ यानी कि 7 महीने। 7 महीने के लिए उसने इन्वेस्ट किया और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कितने महीने बाद साझेदार बना, तो ये 5 महीने के लिए 5 महीने बाद साझेदार बना, तो 5 मंथ। तो ऑप्शन सी नंबर, जो कि 5 महीने बाद साझेदार बना था। एग्जाम्पल 7 ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 3:2 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाई।
कुल लाभ का 5% दान कर देने के बाद ए का भाग 855 रुपये हो तो कुल लाभ कितना है। तो सबसे पहले देखिए, ए और बी का जो इन्वेस्ट है वो रेशियो में है 3:2 है। इनकी टाइमिंग 1 वर्ष मान लेते हैं और उसके बाद प्रॉफिट रेशियो बनता है 3:2। तो टोटल रेशियो बनता है, टोटल रेशियो मतलब प्रॉफिट रेशियो, तो 5 रेशियो, और इस 5 रेशियो का 5% दान कर देते हैं तो रह जाता है 95%। अब इधर कह रहा है कि ए का भाग 855 रुपये है, तो अगर ए का भाग 855 रुपये है तो टोटल भाग कितना था, टोटल भाग 5 भाग था, 3 और 2 5, और उनमें से ए का भाग जो था वो 3 था तो 3 कर दिया है और इक्वल टू इसके 855 के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद कुल लाभ निकालना है, मतलब कुल लाभ का मतलब है 5 रेशियो निकालना है। अब 5 रेशियो की वैल्यू जो आएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको काट देता हूँ, 3 से काट देता हूँ, तो ये हो गए 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, और इसको मैं 19 से काट देता हूँ। और फिर 19 को मैं 200 काटने पर 15 आ जाएगा। फिर 5 रेशियो की जो वैल्यू होगी वो 1500 रुपये। यह है टोटल लाभ, तो यानी कि ऑप्शन ए नंबर पे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 8। ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को उन्होंने 2:3 के अनुपात में बांट लिया। यदि ए ने 40,000 रुपये निवेश किया हो तो बी का निवेश कितना है। तो ए और बी इनका जो इन्वेस्ट है, देखो ए का तो पता है 40,000 और बी का पता नहीं है, यानी कि एक्स मान लेते हैं। अब उसके बाद टाइमिंग देखिए, टाइमिंग 1 साल मान लीजिए, और प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 40:x, ठीक है। और इधर जो प्रॉफिट में जो बांटा गया वो 2:3 के रेशियो में बांटा गया। अब ये इनके बराबर हो जाएगा, और 40/x इक्वल टू 2/3। अब x इक्वल टू ये आ जाएगा 60,000, यानी कि 60,000 रुपये, ऑप्शन बी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 9। ए बी सी ने एक कार 1040 रुपये में किराए पर ली तथा इसे क्रमशः 7, 8 तथा 11 घंटे तक प्रयोग किया। इसमें से बी द्वारा दिया गया किराया कितना है। तो देखिएगा इनकी जो टाइमिंग है वो 7 घंटे, 8 घंटे और 11 घंटे, इनको मैं रेशियो में मान लेता हूँ। और ये जो टोटल रेशियो 26 रेशियो जो होता है, ये 26 रेशियो 1040 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर 40 रुपये। तो यहाँ कह रहा है कि बी द्वारा दिया गया किराया कितना है, तो बी का जो रेशियो है वो 8 है, तो 8 रेशियो बराबर 8 चक्कू 32 रुपये हो जाएगा, जो ऑप्शन बी नंबर पे है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 10। सचिन ने 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद 80,000 रुपये लगाकर नितिन इस व्यापार में साझी हो गया। 3 वर्ष बाद 24,500 रुपये के कुल लाभ में से सचिन का भाग कितना होगा। तो देखिए सचिन और नितिन, सचिन का है 50,000, तो इनको मैं 5 मान लेता हूँ, और उसके बाद नितिन का हो गया 80,000, तो इनको 8 मान लेता हूँ। और इनकी एक टाइमिंग होती है, टाइमिंग है 3 वर्ष बाद जो लाभ मिला, तो टाइमिंग हो गई 3 वर्ष, यानी कि 12 × 36 महीना। और इधर हो गया 6 माह बाद आया, यानी कि 2.5 साल की लगा, तो जो महीना है 2.5 साल का जो महीना है 30 महीना। और उसके बाद प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। प्रॉफिट का रेशियो निकालने से पहले मैं इनको छोटा कर लेता हूँ काट के, तो 6 × 36, 6 पंजे 30, फिर इधर आ गया 3 और इधर आ गया 4, तो 3:4 के रेशियो में प्राप्त हुआ। और ये रहेगा टोटल रेशियो के बराबर।
टोटल रेशियो के बराबर 24,500 रुपये रहेगा। तो ये टोटल रेशियो हो गया 7 रेशियो के बराबर 24,500 रुपये। तो 1 रेशियो बराबर 3,500 रुपये। तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि सचिन का भाग कितना है, तो सचिन का जो रेशियो है वो है 3 रेशियो। तो तीन रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 10,500 रुपये, यानी कि 10,500 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी नंबर पे है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए।